एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत टाइम बाद मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ। बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत से लोगों की मेरे पास दुआएं आई, बहुत से लोगों की ईमेल्स आई, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए। मतलब सब पूछ रहे एक ही सवाल कि आप कहाँ हैं, आप ठीक हैं, आप क्यों नहीं वीडियोस डाल रही, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम लोगों से शेयर करें। लोगों ने उसके नीचे इतनी दुआएं लिखी हुई। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका इतना प्यार देने के लिए। मतलब कि कुछ अरसा अगर मैं नहीं दिखती तो आप लोग पूछते हो खुद मैसेजेस करके कि कहाँ हैं आप, ईमेल्स करके मेरे यूट्यूब से ईमेल्स आती हैं मेरे पास कि कहाँ हैं आप, सब ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सबको जवाब देती हूँ कि कहाँ थी मैं, क्यों गायब थी, क्या वजह थी। और सबसे मेन, क्योंकि बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं तो उनको सबको जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी जिसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इवन मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। तो मैंने कहा कि वीडियो बना के आप सबको बताते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन एक चीज़ मैं बताती जाऊँ, ये वीडियो बहुत 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 इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने और मेरी फैमिली ने कुछ ऐसे फेसेस देखे हैं। बहुत मतलब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी भी हुई है हमारे साथ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी भी हुई हैं जो बिल्कुल भी हम लोग अभी तक मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वीडियो करते हैं शुरू और आपको मैं बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से मैं इतने टाइम तक गायब थी और आप लोगों से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले तो ये आप लोग को याद होगा, मैंने अपनी एक ब्लॉग की वीडियोस डाली थी जो मैं टूर पे गई थी। तो हम करते हैं वहाँ से स्टार्ट। सबको पता है कि 2020 किसी का भी इतना अच्छा नहीं गुजरा, चाहे वो हम फाइनेंशियली कह लें या चाहे हम किसी की मतलब हेल्थ वगैरह के ऊपर से कह रहे हैं, क्योंकि करोना ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, करोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। कुछ लोगों को जान का नुकसान हुआ, कुछ लोगों को माल का नुकसान हुआ। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली में कुछ इतना ज़्यादा करोना के सिम्टम्स या करोना जो जिस तरह की वो मेजर बीमारी बताई जाती है इस तरह का नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र था कि सब सही थे। तकरीबन हम सबके मुंह पे एक ही चीज़ थी, 2020 है वो ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत बुरा साल था वो सबके लिए। हम हमारे खुद के दिल से दुआ सबके लिए निकलती थी कि या अल्लाह पाक जो जिस मुश्किल में है उसको निकाल दे। जब नवंबर आया हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, अब थोड़ा सा सेटिंग हो गई है, हम टूर पे जाते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं, ताकि थोड़ा माइंड से भी फ्रेश हो जाए हम लोग और थोड़ा सा घूम फिर कर आएँ। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग खुश भी थे कि 2020 ख़त्म होने वाला है। लास्ट एक ही महीना रह गया दिसंबर का। इंशाल्लाह जो 2021 होगा वो बहुत अच्छा आएगा और हम सबके लिए बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। तो हम लोग टूर पे चले गए। हम टूर से आए तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई। मतलब मुझे टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी मुंह का, और मुझे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा शायद मुझे कोरोना हो गया है। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मुझे पता चला कि कोरोना वगैरह नहीं है। मैं प्रेग्नेंट थी और मैं उसी हालत में टूर से भी पूरा होकर आई थी और मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी थी और मतलब खुश खुश भी हम बहुत थे, क्योंकि इतने टाइम बाद कोई इतनी अच्छी खुशी मिली हम सबको, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे इन लॉज को, मेरे हस्बैंड को, हम सबको कि हमारी फैमिली का एक मेंबर बढ़ने वाला है माशाल्लाह से। तो बहुत सी लड़कियां मुझसे बोल भी रही थी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ और माशाल्लाह से आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड बेबी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। तो तब तक सब सही था, हम सब बहुत खुश थे। फिर उसी मंथ नवंबर में ही 28 नवंबर हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने वो सेलिब्रेट करी और हम लोगों ने वो क्रूज़ में करी। हमने अपनी पूरी फैमिलीज़ को बुलाया, तो उसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग बहुत खुश थे सब, कितने टाइम बाद हम सारी फैमिलीज़ जो हैं आपस में मिली थी। और उसका मेरे पास ब्लॉग था लेकिन वो मैं डाल नहीं सकती। मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह क्या है कि हम लोग मतलब तब तक हमारे साथ 28 नवंबर तक बिल्कुल सब सही चल रहा था और हम लोग अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश थे सब।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि 28 नवंबर का जो नेक्स्ट वीक था उसमें अचानक से मेरी अम्मी की हो गई तबीयत ख़राब। अब मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो हम लोग काफ़ी परेशान हो गए कि मतलब नॉर्मली उनको प्रॉब्लम होता है, जो उनके साथ प्रॉब्लम है। हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि जो उनके साथ प्रॉब्लम थी वो मसला नहीं था, उनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है। तो हम लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए कि ऐसा कैसे हो गया अचानक से, और बहुत परेशान थे। हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। और मतलब मेरी 2 सिस्टर इन लॉज हैं जो नर्सेज हैं, एक जो है वो आगा खान में, एक जो है वो ज़ियाउद्दीन में। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, बहुत बहुत ख़ास तौर पे मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरी अम्मी को एडमिट करवाने में। इवन उनका पूरा प्रोसीजर करवाने में उन्होंने ही सबसे ज़्यादा हेल्प करी। तो हम लोग काफ़ी ना मतलब हम लोग फ्रेश नहीं थे अपने माइंड से, बिल्कुल भी नहीं थे, और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। बहुत परेशान थे, ऑलरेडी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो उसी के कुछ दिनों बाद मतलब जिस बंदी ने हर चीज़ करवाई मेरी अम्मी के लिए, A to Z प्रोसीजर करवाया हॉस्पिटल का, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने हर चीज़ करवाई। उनको एडमिट करवाने से लेकर उनका पूरा एंजियोग्राफी हर चीज़ उन्होंने करवाई। अचानक से हमें एक दिन कॉल आई और हमें पता चला कि उनकी डेथ हो गई। हमारे लिए वो चीज़ इतनी मतलब हमें इसके लिए शायद मेरे पास कोई वर्ड्स ना हो। हमारे उस वक्त मतलब जो हमने फील किया, हमें अचानक से पता चला कि उनकी डेथ हो गई है, और रात को वो ठीक ठाक सोई हैं और सुबह वो उठी ही नहीं। हम लोग बहुत मतलब मेरे हस्बैंड के पास सबसे पहले कॉल आई थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मैं भी शॉक्ड, मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया। जाहिर सी बात है, दानिश की बड़ी बहन थी, दानिश तो रो रो के पागल। अब मेरी सिचुएशन ऐसी कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था प्रेगनेंसी का, मेरी तबीयत ऑलरेडी सही नहीं चल रही थी, बहुत ख़राब थी। दूसरा ये चीज़ हमें सुनने को मिली, तीसरा हॉस्पिटल में मेरी अम्मी थी, उनको हम देख रहे थे और उनको हमें नहीं बतानी थी ये चीज़ कि इस तरह से हो गया अचानक से। अब समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि किसको संभालें, किसको देखें। मैं अपने लॉस को देखूं, मैं ख़ुद को देखूं, मैं अपने बेटे को देखूं, मैं अपनी अम्मी को देखूं, मैं अपने हस्बैंड को संभालूं। खैर वो दिन हमारे लिए किसी क़यामत से कम का नहीं था, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो बहुत यंग थी। इवन मतलब बहुत मतलब एक जवान मौत जो कहते हैं वो हुई है हमारे घर में। तो हमारे लिए वो बहुत 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 ज़्यादा, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये है कि वो हमारे लिए क़यामत का दिन था। बस वो निकल गया, अल्लाह पाक ने किस तरह निकाला वो हम जानते हैं। तो वो टाइम था हमारे लिए सबसे ज़्यादा बुरा, जो 2020 में मैं कहती हूँ माली नुकसान हो गया कोई बात नहीं, माल दोबारा बन जाता है, लेकिन जो ये जानी नुकसान जो हुआ है ना, ये इसकी मतलब कोई भी कभी भी भरपाई नहीं कर सकता। खैर हम लोग बहुत 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 अपसेट थे और बिल्कुल एक डिप्रेशन सा हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी नहीं करने का दिल चाह रहा था। बस ये था कि नहीं यार, बस ना मतलब माइंड से वो चीज़ निकल ही नहीं पा रही थी। फिर अम्मी का प्रोसीजर भी साथ ही साथ चल रहा था, उनको भी देखना था। फिर जब उनको बताया तो फिर जाहिर सी बात है उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, वो भी रोने लग गई। बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बस यही वजह थी जिस वजह से मैं एक्टिव नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी अम्मी के साथ ये सीन हो गया कि माइनर हार्ट अटैक, फिर मेरी नंद के साथ इस तरह हुआ मेरी फैमिली में। तो फैमिली मेम्बर्स को संभालना था, ख़ुद को देखना था, हर चीज़ एक लाइन में लेके चलनी थी कि सबकी रूटीन जो है वो दोबारा से उसी तरह से चलने लग जाए। ज़ाहिर सी बात है जो जानी नुकसान हुआ वो तो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आप लोग भी दुआ करिएगा उनके लिए। और बस जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है, हम सब अल्लाह की अमानत है, हम सब ने वापस लौट के वहीं पे जाना है। जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी है ज़ाहिर सी बात है हम उसको बढ़ा नहीं सकते, बस दुआ कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा हमारे साथ सीन हो गया।
फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोगों ने बोला कि ज़ाहिर सी बात है हमें इस जो हमारे साथ ये फ़ेज़ गुजरा है, हमें इससे ज़ाहिर सी बात है बाहर निकलना है। तो हम लोग दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में हमने आने की कोशिश करी। खैर मैं नहीं आ पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ पा रही थी, तभी मुझे इतना टाइम लग गया आने में। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। खैर फिर मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं, वीडियो बनाओ, काम भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। काम को बिल्कुल छोड़ देना गलत चीज़ है, क्योंकि काम अगर नहीं होगा तो इंसान कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, काम करना है भाई, वीडियो बनाओ। और ये जितने लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थी, तो उन सबको बताओ कि भाई मैं कहाँ थी। और दूसरी बात ये कि मेरी भी प्रेगनेंसी के लिए प्लीज़ प्रे करेगा, बहुत ज़्यादा दुआएं करेगा, क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी चल रही है और तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, जिस वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तबीयत बहुत अजीब हो जाती है, चिड़चिड़ापन, और ये तो नॉर्मली होता है, लेकिन तबीयत बहुत अजीब हो जाती है और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो मैंने बोला कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब दोबारा से वीडियोस जो हैं उसी तरह से आएंगी जैसे पहले आती थी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखना भी है, मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि मैं अगर वीडियोस नहीं डाल रही तो आप लोग कहाँ, मतलब मैं अगर आप लोग को नहीं दिख रही तो आप लोग दूसरी तरफ चले जाओगे। नहीं भाई, आ गई हूँ मैं दोबारा, तो दोबारा एक्टिव हो जाओ, कमेंट्स करो, लाइक्स करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अभी भी हैं, गायब नहीं हुए सारे। और बस दुआओं में याद रखिएगा। अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मैं हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी एक्टिव रहूँगी बिल्कुल। तो बस मुझे आप लोग को यही कहना था। आप अपना ख्याल रखें, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, और दुआओं में याद रखिएगा लाजमी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप लोग को कौन सी देखनी है। आप लोगों ने प्रोडक्ट रिव्यू देखना है स्किन केयर से रिलेटेड, या आप लोगों ने मेकअप ट्यूटोरियल देखना है। सो या ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।